आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर शरद बाघेला। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और संरक्षण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर पालिका छतरपुर द्वारा शहर की सिंघाड़ी नदी का कायाकल्प करने, साफ व सुंदर बनाने के लिए आधुनिक मशीनों द्वारा सफाई की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया ने सिंघाड़ी नदी को साफ व सुंदर बनाने के लिए आम जनता से भी इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है। इसके साथ ही जन अभियान परिषद द्वारा बिजावर विधानसभा क्षेत्र के जसगोवा खुर्द ग्राम में जल संसद का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने शामिल होकर लोगों को पानी बचाने का आग्रह किया और वहां स्थित पुरानी बावड़ी की सफाई भी की। रबी उपार्जन वर्ष 2025-26 में छतरपुर जिले में 80 उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी की जा रही है। अभी तक 43,946.74 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। 26,101 किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी केंद्रों से अभी तक 71.30% उठाव परिवहन हो चुका है। किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की जा रही है और किसानों के गेहूं का भुगतान एक सप्ताह में हो रहा है। इस वर्ष विगत वर्ष से भी ज्यादा गेहूं उपार्जन हुआ है और पैदावार अच्छी होने से गेहूं के रकबे में वृद्धि हुई है। छतरपुर जिले में निजी संस्थान सृजन के द्वारा गौशालाओं को जैविक संसाधन केंद्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की राजगढ़ ग्राम पंचायत की गौशाला को उमा स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से संचालित कराकर वहां पर केंचुआ खाद निर्माण संयंत्र लगवाया गया है, जिसके माध्यम से महिलाएं जैविक खाद तैयार कर रही हैं। ग्राम की जैविक सब्जी का उत्पादन भी महिलाएं कर रही हैं। संस्था के कोऑर्डिनेटर संजय चौबे ने बताया कि इस कार्यक्रम से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ी है और संस्था महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में कृषि सखी और पशु सखी भी बन रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के आदेश अनुसार जिले में विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें छतरपुर जिले के सभी ब्लॉकों में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर मलेरिया रैली और आशाओं को मलेरिया से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई, जिससे वो अपने ग्रामों को मलेरिया से मुक्त करा सकें। सीएमएचओ छतरपुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर मलेरिया की कार्यकर्ताओं को सभी वार्डों में प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। मलेरिया से पीड़ित रोगियों की उनके घर पर रैपिड डायग्नोस्टिक से जांच की जाएगी और पानी में लार्वा की पहचान आम जनता को वर्षा ऋतु आने से पहले सावधानी और बचाव के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर आरपी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सहायक मलेरिया अधिकारी एसएल अहिरवार और अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना अंतर्गत छतरपुर नगर पालिका द्वारा 539 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह समारोह धूमधाम और समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत छतरपुर नगर पालिका द्वारा मेला ग्राउंड में शुक्रवार को वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समारोह में वर वधू ने वरमाला पहनाकर 338 जोड़ों का सामूहिक हिंदी रीति रिवाज से और एक जोड़े का मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कराया गया। उपस्थित अतिथियों ने वर वधू पर फूलों की बौछार कर सामूहिक रूप से आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। सरकार की योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कारगर साबित हो रही है, जिनके पास कन्यादान और विवाह का खर्च वहन करने की क्षमता नहीं होती। इसी योजना के तहत नगर पालिका द्वारा 539 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया। सभी जोड़ों ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई। नगर पालिका ने 539 नवविवाहित जोड़ों को 49,000 रुपए की सहायता राशि का चेक और विवाह प्रमाण पत्र वितरित किया। प्रदेश सरकार की योजना के तहत 539 बेटियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। यह योजना उन परिवारों के लिए आशीर्वाद की तरह है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपनी बेटियों का विवाह नहीं करा पाते। इस योजना ने उन परिवारों की भी मानसिकता बदली है जो बेटियों को बोझ समझते थे। सरकार की पहल से बेटियों का विवाह सम्मानजनक तरीके से कराया गया और उन्हें घरेलू जरूरतों के लिए 49,000 रुपए की राशि भी दी गई। नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया कि इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। छतरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।